और निवेदन किया। महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंडित करना चाहा, लेकिन इनके जो बुजुर्ग लोग थे पांडव, वो तीन बातें बता करके गए थे। कौन सी? नंबर 1, शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। नंबर 2, आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। नंबर 3, राजा को का कर्तव्य है प्रजा को पुत्र के समान पालना। ये तीन बातें बेटा याद रखना, तुम्हारे जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। और आज जब कलयुग को दंडित करना चाहा तो कलयुग चरणों में गिर पड़ा। जब कलयुग चरणों में गिर पड़ा तो इनके अपने बाबाओं की बात याद आ गई। बोले शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना चाहिए। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए, 4 के चारों गलत ही स्थान दिए। कलयुग कहने लगा महाराज ये जो आपने मुझे स्थान दिए, मैं इतना गंदा नहीं हूं, मेरा नाम कलयुग है लेकिन मेरे कर्म गलत नहीं है, मुझे कोई अच्छी जगह दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने क्या कहा? जा तेरा स्वर्ण में भी वास है। लेकिन भगवान गीता में कहते स्वर्ण आस्मि कांचनम, जो सोना है आभूषण वो मेरा स्वरूप है। और एक चीज दिमाग के लगाइए, जिस जगह पर भगवान का वास हो वहां पर कलयुग टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता ना। फिर ये महाराज परीक्षित के ऊपर कैसे प्रवेश कर गया? बोले जो परीक्षित ने मुकुट पहना था वो सोना भी 2 प्रकार का होता है। एक सोना ऐसा होता है जिसमें भगवान का वास होता है, और दूसरा सोना ऐसा होता है जिसमें कलयुग का वास होता है। अब ये सोने 2 प्रकार के कैसे हो गए? जो अधर्म से अन्याय से कमाया हुआ धन और उस धन से बनवाया गया आभूषण, उसमें भगवान नहीं, उसमें कलयुग ही वास करता है। चोरी का, डकैती का जो आभूषण उसमें कलयुग का वास है, और जो मेहनत के धन से लिया हुआ स्वर्ण है उसमें भगवान का वास है। तो इसका मतलब ये जो परीक्षित मुकुट लगाए थे, मुकुट भी अधर्म का था। बोले हाँ, किसका था? बोले जरासंध का। यही आप लोग अभी प्रसंग श्रवण कर रहे थे पूज्य पंडित जी के द्वारा। सभी लोग भगवान की कथा में सराबोर हो रहे थे। बड़ी श्रद्धा भक्ति की बात है, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है सभी के ऊपर। जो माँ भवानी के दरबार में ग्राम पचदेवरा में कथा चल रही है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सभी का। अगर इस अवसर का हम लोग मानव जीवन पाकर भी यदि प्राप्त लाभ न कर सकें तो हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। ये हम और आप मानव ही ये काम कर सकता है। आज महाराज श्राप दे दिया। महाराज परीक्षित ने अपनी पत्नी को बताया कि आज के ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। अपने पुत्र जनमेजय को राज तिलक कर दिया। शुक्रताल पर, यहीं पर वाणी को विराम दिया था। शुक्रताल पर कौन है? महाराज परीक्षित। भैया, जब किसी अच्छे व्यक्ति को सजा मिलती है, दंड मिलता है, तो दुनिया वालों को बड़ा कष्ट होता है। उनको लगता है कि वो फलाने बहुत व्यक्ति अच्छे थे और तुमने उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया तो बहुत गलत किया। अब जिस साधु महात्मा को पता लगता है कि महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया समीकी पुत्र श्रृंगी ऋषि ने, और भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी वाणी भले मिथ्या हो जाए लेकिन संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। क्यों? चौपाई दर्शन करा रही, लिखा है क्या कि मोरे बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोरे बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोरे बचन चाहे संत बचन पर हरे के लिखा। भगवान स्वयं कहते मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। भगवान कहते कि हमने ये कर दिया
अगर संत कह दें कि ऐसा नहीं होगा तो फिर प्यारे होता नहीं है। भगवान इतना मानते हैं। भगवान कहते हैं मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलने पाए। और क्या कहते हैं भगवान पता है? भक्त हमारे पग धरे, पग यानी पैर, बोले वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं, कबहु न छोड़ूं साथ। भगवान कहते जिस जगह पर मेरे भक्त अपने पैरों को रखते हैं वहां पर मैं अपना हाथ रखता हूं। मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलने पाए। भगवान कहते जो भी मेरा होना है वो हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने भक्त का अपमान नहीं सहन कर सकता हूं। क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? चौपाई दर्शन करा रही है। हो मो जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक माचरई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक माजरई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो अपराध भगत कर करई, बोले राम रोष पावक माजरई। भगवान कहते जो मेरे भक्त का, मेरे संत का अपमान करता है, और यहां पर ये तो लिखा नहीं कि जाति पाति की बात हो, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि को होई। यहां पर लिखा है भक्त आप भी बन सकते हो, भक्त ये भी बन सकते हो, भक्त कोई भी बन सकता है ना। भगवान कहते जो अपराध भगत कर करई, जो मेरे भक्त का अपमान करता है, बोले राम रोष, बोले राम रोष पावक रूपी अग्नि में कुटिलता की भांति हमेशा जलता रहता है, उसका धीरे धीरे पतन हो जाता है, हम लोग जान भी नहीं पाते हैं। आज बंधुओं परीक्षित को श्राप लगा, शुक्र ताल पर बैठे, जिसको पता लगता है कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा तो चारों तरफ से संत विद्वान जितने भी मिलने वाले हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सब दौड़े दौड़े जा रहे और जाकर के कहते महाराज ये मैं क्या सुन रहा हूं कि आपको श्राप लगा है। इस बात को सुनकर के परीक्षित महाराज कहने लगते नहीं नहीं, ये श्राप नहीं है, ये तो आशीर्वाद है। जिसको तुम लोग श्राप समझ रहे हो ना, कि जिसको तुम श्राप समझते हो वह आशीर्वाद सा लगता है। जिसको तुम श्राप समझते हो आशीर्वाद सा लगता है। ये तो दुनिया की माया है, ये तो दुनिया की माया है, यही मायापति दिखलाता है। संसार की माया है, अरे जो भी इस दुनिया में आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, राजा है वो भी जाएगा, रंक है वो भी जाएगा। कोई सिंहासन चढ़ चला, अच्छे कर्म करोगे तो सिंहासन पर बैठ के जाओगे, और गलत कर्म करोगे तो प्यारे पता है डंडा भी पड़ेगा और रस्सी में घसीट के बांध के जैसे
ट्रैक्टर हिलक जाए तो ट्रैक्टर से ट्रैक्टर खींच के निकाला जाता, वैसे यमराज के दूत आएंगे वैसे खींच के टोचिंग जोड़ के तुमको खींच के वहां से वहां तक ले जाएंगे, आसन पे थोड़ी मारते हुए घसीटते हुए। इसलिए कर्म अच्छे करो, क्योंकि कर्म ही पूजा है। मैंने एक दिन बताया था मनसा वाचा कर्मणा, भक्ति भगवान की 3 प्रकार से होती है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब लोग बोलो भैया, भंडारा थोड़ी चल रहा है, भाव से जय भोले। श्री राधे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। बोलिए भागवत महापुराण की। निवेदन कर दिया, छोटा सा प्रसंग है, बड़ा ध्यान से सुनना। प्रश्न कर दिया कि महाराज परमात्मा किसको मिलता है। ये बहुत भावुक और अद्भुत प्रसंग है। ये परीक्षित जी ने किससे किया? श्री सुखदेव जी से। क्योंकि आजकल लोगों के मन में शंका है कि हम ब्राह्मण हैं तो हमको भगवान मिलेंगे, बाबा लोग कहते हैं कि हम बाबा तो हमको मिलेंगे, क्षत्रिय लोग कहते हैं हमको, वैश्य लोग कहते हैं हमको, शूद्र लोग कहते हैं हमको, यानी सब अपनी अपनी ओर खींचते हो। बहुत से लोग कहते हैं हमको मिलेंगे नहीं तो हम क्यों भजन करें। ये कभी मत सोचना। बात यहां पर है परमात्मा किसको मिलता है, अल्लाह कहो या राम, भगवान एक है। ये तो हमारी तुम्हारी भावनाओं में भाव है। अल्लाह कहो या राम, भगवान एक है। प्याले अलग अलग हैं पर जाम एक हैं। रा से राम बने, रा से रहीम बने, माँ से मस्जिद बने और माँ से मंदिर बने। ये तो हमारी तुम्हारी भावनाओं की फूट है। भगवान तो यही है, अल्लाह भी यही है, कृष्ण भी यही है। ये तो तुम लोग सोचते हो हम क्यों जाए, हम तो अपनी अल्लाह की सुनेंगे। हिंदू लोग कहते हैं कि हम अपनी कन्हैया की सुनेंगे। एक बहुत बड़ी, यही तो मूर्खता है। अरे भगवान तो यही है तो यही। ये तो हमारी तुम्हारी भावनाओं का भेद है, सब है तो एक ही। अनेक रूप रूपाय,
अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। जड़ तो एक ही है भगवान विष्णु, लेकिन रूप अनेकों हैं। इसीलिए तो कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रश्न कर दिया कि परमात्मा किसको मिलता है, जरा ध्यान देंगे, ध्यान से सुनना। परीक्षित जी कहने लगे महाराज परमात्मा पढ़े लिखे को मिलता है। सुखदेव जी कहने लगे नहीं। बच्चों को मिलता, बोले नहीं। अनपढ़ को मिलता, बोले नहीं। ब्राह्मण को मिलता, बोले नहीं। अब ये प्रश्न कर रहे हो, वो नहीं नहीं कर रहे, ये हाँ तो कर ही नहीं रहे। बोले महात्माओं को मिलता, बोले नहीं। तो फिर जो धनवान होते होंगे उनको मिलते होंगे, बोले बिल्कुल नहीं। तो जो खूब पढ़े लिखे जिनके पास डिग्रियां होती होंगी उनको मिलते होंगे, बोले नहीं। डॉक्टर को, बोले नहीं। बोले मास्टर को, बोले नहीं। अच्छा जो सुंदर होते होंगे उनको भगवान मिलते होंगे, बोले बिल्कुल नहीं। तो युवानों को मिलते, बोले बिल्कुल नहीं। बच्चों को मिलते, बोले बिल्कुल नहीं। जो धनवान होते उनको मिलते, बोले बिल्कुल नहीं। परीक्षित महाराज चुप हो गए, बोले जब किसी को मिलते नहीं तो हम पूछें भी क्यों। चुप हो गए एकदम। बोले महाराज अब आप ही बता दो परमात्मा किसको मिलता है। श्री सुखदेव जी हंसने लगे, कहने लगे धन्य हो परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है इस प्रश्न से देखो, ये भी प्रश्न सही किया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। जल्दी तुम भी मर सकते हो, हम भी मर सकते हैं, तो जल्दी मरने वाले को भगवान के नाम का सुमिरन भजन करना चाहिए। और ये भी प्रश्न कर दिया कि लोगों के मन में जो भेदभाव है, किसको मिलता, उसको मिलता, इसको मिलता, उसको मिलता, ये कुछ नहीं है। परमात्मा मिलता किसको है। अब प्रश्न जब कर दिया तो सुखदेव जी उत्तर दे रहे कि तुमने कहा कि बच्चों को मिलता है, तो 5 वर्षाणि ध्रुवम चा। ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने परमार्थ को प्राप्त कर लिया, नारायण को। तुमने बात कही सुंदर की, तो कुब्जायाम किम दधौ रूपम अधिकम। कुब्जा कितनी सुंदर थी बताओ। मथुरा से जब निकलती थी तो मथुरावासी क्या कहते थे, अरे सुंदरी कहाँ जा रही, मजाक करते थे, खिल्लियां उड़ाते थे। कुब्जा को भगवान मिले। तुमने कहा धनवान, अरे इनसे बड़ा धनवान कौन है, कोई नहीं इस संसार में। धनवान की बात कही तो सुदान्मो किम धनम। सुदामा कितने बड़े धनवान थे बताओ। सुबह खा लिया तो शाम को नहीं, शाम को खा लिया तो सुबह नहीं। भगवान मिले कि नहीं। तुमने बात कही पढ़े लिखे की, विद्या गजेंद्रस्य का गजराज हाथी। कितना पढ़ा लिखा था बताओ हमें, बिल्कुल मूर्ख। भगवान मिले। परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है। और तुमने बात कही जाति पाति की, तो कजाति विदुरस्य यादव पते। विदुर जी तो दासी पुत्र थे, दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर के यहाँ मेरे कन्हैया ने केले के छिलके खाए। अब इस बात को सुनकर के दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। भगवान को वही प्राप्त कर सकता है। अब चौपाई छोटी से उठा लो, फिर आगे दर्शन करो। कौन प्राप्त कर सकता है। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन मोहि कपट छल छिद्र निभावा। यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिख दिया, निर्मल मन जन, जिसका निर्मल मन होगा। किसका, बोले जिस जन का, बोले सो मोहि पावा। अब ऊपर से कहो पंडित जी राम राम या बाबा जी सीताराम, और मन में सोचो तुम हमारी गली से निकलो, सोई बहुराने भाई कुत्ता दौड़ाई दी तुम्हारे ऊपर। तो ऐसी भक्ति से भगवान नहीं मिलते। एक होती अंतर्मुखी भक्ति और एक होती बहिर्मुखी भक्ति। बहिर्मुखी भक्ति अर्थात धारा, और अंतर्मुखी वृत्ति अर्थात राधा। भगवान राधा राधा कहने से कन्हैया मिलेंगे, धारा धारा चिल्लाने थोड़ी मिल जाएंगे। मनमुखी भक्ति भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। परीक्षित जी कहने लगे महाराज वो तो बात सब ठीक है। जब हस्तिनापुर आसन में भगवान आए
तो आप बता रहे हो कि दुर्योधन की मेवा का परित्याग कर दिया, 56 भोग ठुकरा दिए और जाकर के विदुर की कुटिया पर केले के छिलके खाए, फल भी नहीं। अब परीक्षित जी कहने लगे महाराज ये प्रसंग सुनने को बहुत जी करता है, मुझे सुना दीजिए। इस बात को सुनकर के सुखदेव जी कहने लगे धन्य हो परीक्षित, सुनाऊंगा। यदा तु राजा ससुता न साधुन पुष्पर्ण धर्म रभिनिष्ठ दृष्टि। बोले बात उस समय की जिस समय कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था। कौरवों के मंत्री कौन है? विदुर जी। एक दिन विदुर जी बैठे अपनी कुर्सी पर, मंत्री हैं भाई, कुर्सी पर बैठे विचार कर रहे हैं कि ये जो कौरव पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल आ ही नहीं सकता, अन्याय की भूमि कभी हरी भरी हो ही नहीं सकती, अधर्म से कमाए हुए धन से आपकी तरक्की कभी हो ही नहीं सकती। आज विदुर जी के मन में एक मंतव्य आया। अब विदुर जी वहां से उठे और धृतराष्ट्र जी के सामने पहुंचे, जाकर हाथ जोड़कर निवेदन किया, बोले महाराज मैं एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते से आपसे एक निवेदन करने आया हूं। धृतराष्ट्र जी कहने लगे आइए विदुर जी बैठिए, कहिए क्या कहना चाहते हो। बोले महाराज आपके पुत्र जो पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, कभी लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र कर रहे, कभी जुआ में फंसा रहे, कभी कुछ, यानी रात दिन ये यही सोचते कि पांडव मरे तो मरे कैसे। लेकिन एक बात याद रखना, जिसने अपने बाग जीवन की बागडोर कन्हैया को सौंप दी टेढ़ी टांग वाले को, उसका कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। पांडवों ने तो सीधे कह दिया था क्या कि बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। सभी लोग भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हो, जय भोले। कन्हैया झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठी है ए माया, झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठी है यज्ञ की माया। सावरे एक कन्हैया झूठी दुनिया झूठी बंधन झूठी है ए माया, और झूठा सांस का आना जाना झूठी है ए काया। मेरा हाथ पकड़ ले सांवरे, मेरा हाथ पकड़ ले सांवरे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। हे
सर्वस्व समर्पण कर दिया। ये विदुर जी धृतराष्ट्र जी से बातें कर रहे थे और तब तक दुर्योधन की नजर पड़ी। दुर्योधन कहता मेरी कृपा से इसको मंत्री पद मिला और मेरे ही विरुद्ध और मेरे ही पिता को भड़का रहा। दुर्योधन ने देखा, लगाई आवाज, ए दासी पुत्र विदुर, तुझे मेरी कृपा से मंत्री पद मिला और मेरे ही विरुद्ध मेरे ही पिता को भड़का रहा, निकल जा यहां से। आज के बाद यदि मुझे महलों में नजर पड़ गया तो तेरे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। आज प्यारे क्या हुआ, विदुर हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति अधर्म देख ही नहीं सकता। अगर धार्मिक व्यक्ति है तो उसको अधर्म देखना बहुत बड़ा पाप लगेगा। विदुर जी कहने लगे, बेटा ऐसा मेरा कोई मंतव्य नहीं था, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था कि तुमको कष्ट देता, लेकिन ये मुझे खेद है, मुझे अनुभव है कि तुम्हें कष्ट है, दुख है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। और रही बात मंत्री पद की, तुरंत विदुर जी ने त्याग पत्र लिख करके दे दिया, ये लो संभालो। आज विदुर जी अपनी पत्नियों को लिया, थोड़ी दूर पर जाकर के केले के वन में सुंदर पर्णकुटी बनाई। उस पर्णकुटी में वास करते हैं दोनों भक्त भक्तानी, विदुर विदुरानी। फल और जल खा पी करके भगवान की भक्ति करते, भगवान का भजन करते हैं। 4 महीने हो गए। 4 महीने के बाद आज विदुर जी मुस्कुराते हुए विदुरानी के पास आए और आकर के बोले, देवी आज मैं बहुत खुश हूं। इस बात को सुनकर के विदुरानी कहने लगी, स्वामी आज वास्तविक में आप बहुत खुश हो, आज तक आप हंसे ही नहीं, अब आज क्यों हंस रहे हो? विदुर जी बोले, देखो देवी सामने हस्तिनापुरासन नगरी ऐसी सजाई जा रही है जैसे बारात में दुल्हन सजाई जाती है। इस बात को सुनकर के विदुरानी कहने लगी, स्वामी ऐसा क्या है जिससे नगरी सजाई जा रही है, जरा मुझे बताओ। तो विदुर जी कहने लगे, देवी आज मेरे कन्हैया की रथ यात्रा आने वाली है हस्तिनापुरासन में। दुर्योधन ने कपट पद मैत्री पद का परिचय देने के लिए जगह जगह पर तोरण द्वार सजवा दिए, अपने महलों के अटारियों पर नर नारियों को बिठा दिया और क्या कहा पता है, हजारों लोग आरती के थाल लिए खड़े हैं। दुर्योधन ने कहा जब वो द्वारिकाधीश आए तो हजारों लोग आरती उतारना उसकी, हजारों लोग फूल बरसाना। उसको ये प्रतीत नहीं होना चाहिए कि वो हस्तिनापुरासन में है या द्वारिकापुरी में है। बैठने के लिए सोने का सिंहासन मंगवाया। अब ये तो भगवान पहले कह चुके, मोहि कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब ये सब कपटई के माध्यम से कर रहा है, ढोंग बना रहे है ना। भगवान ये थोड़ी, परमात्मा हमेशा जीव की आत्मा को देखता है और किसी को नहीं। आज प्यारे जब इस प्रकार से निवेदन किया तो इस दृश्य को देख करके विदुर विदुरानी दोनों अपनी कुटिया में विचार कर रहे हैं। विदुरानी के नेत्रों से आंसू आ गए और कहने लगी, स्वामी आजकल आपका मंत्री पद तो है नहीं, आप कैसे दर्शन करोगे? उस कन्हैया के कुर्सी भी नहीं बैठने के लिए, कैसे दर्शन होगा, कैसे दीदार होगा? अरे विदुर जी कहने लगे, देवी इसमें रोने की क्या बात है? श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, उतरे न जन्म जन्म तक ऐसा रंग तू रंग दे संवरिया, उतरे न जन्म जन्म तक। क्या हुआ? मंत्री पद नहीं तो कुर्सी ही तो गई और तो कुछ नहीं गया। आज प्यारे इस बात को सुनकर के विदुर जी कहने लगे, देवी चलो, जहां सारी प्रजा एकत्रित होगी वहीं से हम भगवान का दर्शन कर लेंगे। 10 मिनट का भाव। आज विदुर विदुरानी दोनों चल पड़े और भगवान कहते, यदि मुझे कोई 10 मिनट याद करता तो मैं इसको 20 मिनट याद करता हूँ। यदि कोई मुझे भक्त मेरा 1 दिन याद करता तो मैं इसको 2 दिन याद करता हूँ। जब आप भगवान को समय दोगे तभी तो भगवान आपको समय देंगे। जब तुम भगवान की सुनोगे तभी तो वो तुम्हारी सुनेंगे। जब तुम बुलाओ तब वो आए और जब वो बुलाएं तो तुम जाओ। जब दोनों तरफ से व्यवस्था को बनाओगे तभी भगवान से मिलना हो पाएगा।
आज प्यारे सबसे पीछे हजारों की भीड़ लगी, दर्शन के लिए आए हैं भगवान के। सबसे पीछे दीवार से सर लगाए खड़े हैं विदुर और विदुरानी, और भगवान जो है देख रहे, हजारों लोग खड़े हैं। कोई आरती उतार रहा, कोई फूल बरसा रहा, लेकिन भगवान ने किसी के ऊपर नजर नहीं डाली। भगवान ये देख रहे इस भीड़ में हमारे भक्त भक्तानी विदुर विदुरानी कहां पर हैं। जब नजर डाल के देखा तो सबसे पीछे दीवार से सर लगाए बैठे विदुर और विदुरानी, नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। दोनों भक्त और भक्तानी के भगवान बैठे हैं। विदुर जी ने देखा, विदुर जी कहने लगे, कन्हैया ओ मुरली वाले रे, ओ बंसी वाले रे, मोहे दीन जाने अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे, ओ मुरली वाले रे, ओ बंसी वाले रे, मोहे अनाथ जाने अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे। हे गोविंद हो मुरली वाले रे, ओ बंसी वाले रे, ओ मुरली वाले रे, ओ बंसी वाले रे, मोहे अनाथ जाने अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे, मोहे अनाथ अपना ले, ओ मुरली वाले रे। हे हरि आज विदुर जी रो रहे हैं, दुखी होकर के कह रहे हैं, कन्हैया ये तो हम जानते हैं कि मेरे अंदर कितने दुख दर्द हैं, किसे सुनाएं दिल की व्यथाएं, कितने दर्द भरे हैं। ये समरिया किसे सुनाए दिल की व्यथाएं, कितने दर्द भरे हैं। जग में न कोई मरहम हमारा, जो दर्द हृदय का जाने रे, बस तू ही है दुखियों का सहारा, शरण लगा ले रे, मोहे दीन जाने अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे। मोहे दीन जाने अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे, ओ मुरली वाले रे, ओ बंसी वाले रे, ओ मुरली वाले रे, ओ बंसी वाले रे। मोहे अनाथ जाने अपना ले रे, ओ
मुरली वाले रे नाथ जाने अपना ले रे मुरली वाले रे ओ मुरली वाले रे ओ बंसी वाले रे। आज प्यारे निवेदन किया, भगवान ने देखा कि मेरे काका बड़े दुखी हैं, ये तो ऐसे कह रहे जैसे इनका कोई है ही नहीं। सुनीरी मैंने निर्बल केवल राम, जिसका कोई नहीं उसके भगवान तो है ही हैं। आज प्यारे भगवान कन्हैया बोले काका जी इतनी दूर क्यों हो आप? इस दीनहीन दशा को देख करके भगवान बोले काका जी मैं द्वारिका आया हूं, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, कुछ खाए पीवे की व्यवस्था कर दो चल करके। विदुर जी समझ गए। विदुर जी ने विदुरानी का हाथ पकड़ा और बोले देवी यहां से चलो। क्यों 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 कहां चलना? अरे दर्शन तो कर लेने दो। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। अरे कितने दिनों के बाद ये मेरा कन्हैया आया है और तुम कह रहे चलो। अरे विदुर जी बोले हाथ पकड़ लिया, घसीटते हुए लेकर के चले। बोले सुनो देवी, कन्हैया ने मुझसे कहा कि मैं द्वारिका से आया, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो और मैं यहां से जाऊंगा गोप लोगों की बजरिया में, कहीं से माखन मिश्री इत्यादि लेकर के आऊंगा और तुम एक काम करो कुटिया पर चलो। कुटिया पर चल करके गऊ के गोबर से कुटिया को लीपियो पोतियो, पत्तल धुल के रखना और तब तक कन्हैया भी आ जाएगा, तब तक मैं माखन मिश्री लेकर के आता हूँ। विदुरानी कुटिया पर, विदुर जी गोप लोगों की बजरिया में और भगवान कन्हैया हस्तिनापुर आसन में। अब दुर्योधन निकला। भगवान ने आवाज मारी ए सुयोधन, दुर्योधन नहीं कहा। दुर्योधन कहने लगा ए कन्हैया तुझे मेरा नाम नहीं पता है? भगवान बोले पता तो है लेकिन मैंने तुझे कभी दुर्योधन कहा ही नहीं। बोले क्यों? क्योंकि एक बात बता, पांडव तेरे खास काका के बेटे हैं। बोला हाँ जी। तो भगवान बोले तेरे भाई हुए? बोले हाँ जी। तो भगवान बोले आधे राज्य के अधिकारी हुए? एकदम तड़क कर खड़ा हो गया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सभी बैठे। गीता में लिखा है, क्या लिखा है? सोच्य ग्रह नहीं बदस्यामी बिना युद्धेन केशवा। क्या कहते हो कन्हैया? मैं सुई के नोक के भी बराबर भूमि बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। तुम कैसी बातें करते हो? भगवान हंसने लगे। भगवान बोले यही तो बात है, अभी तूने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी है। हजारों स्त्रियां विधवा, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। धृतराष्ट्र ने देखा कि द्वारिका से आए कृष्ण और ये जो है अपनी बातों में लग गया। धृतराष्ट्र जी ने पकड़ के हाथ दबा दिया। बोले पागल, अतिथि सत्कार भी करना नहीं आता? अब ये चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा प्रभु ये राजनीति राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी, अंदर पधारिए। मेरी माता गांधारी ने 56 भोग बनाए हैं आपके लिए। भगवान हंसने लगे। बोले इसीलिए तो मैं तुझे सुयोधन कहता हूं। बोले क्यों? क्योंकि भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता, तीसरी कोई परिस्थिति नहीं होती भोजन की। या तो भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो महाराज, और या फिर कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। आप भोजन करके आओ, मैं पैर पकड़ लूं महाराज थोड़ा भोग लगा दो, तो आप जो है जब देखोगे कि इनके मन में श्रद्धा है तो आप बिल्कुल चकाचक हैं, फिर भी जाकर के भोग लगा ही दोगे। जब मैं आपको याद करूंगा तो याद का उल्टा क्या हुआ? दया। आप दया अवश्य करेंगे मेरे ऊपर। भगवान को याद करो, भगवान एक ना एक दिन दया जरूर करेंगे। भगवान बोले आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले आज तो विदुर के घर पे मेरा निमंत्रण है। बोले विदुर? वो तुमको क्या खिलाएगा जिसके खुद खाने का ठिकाना नहीं? अभी तक हमारे टुकड़ों पर पलता रहा। ये अहंकार इसका बोल रहा, अहम मैं, और वो तुमको क्या खिलाएगा? भगवान बोले वही तो बात है। और तुमसे मुलाकात कब हुई? तो भगवान झूठ बोल दिए। भगवान क्या बोले पता है? भगवान बोले सुन दुर्योधन, विदुर काका का द्वारिका में निमंत्रण पत्र गया था कि जब भी हस्तिनापुर आसन में आओ तो पहला भोग मेरे घर पे ही लगाना। आज दुर्योधन की में बात आ गई। भगवान वहां से चल दिए छोड़ छाड़ के। अब विदुरानी जो है स्नान गृह में बैठी हो, भगवान को याद कर रही, बुलाए रही। क्या कह रहे पता है? बड़ी श्रद्धा से एक दासी याद कर रही है, हे मेरे श्याम आ जाओ, आ जाओ मेरी जिंदगी में,
कहीं पहलू बदल न जाए, तेरे आते आते मेरे मोहल कहीं मेरा दम निकल न जाए। विदुरानी बैठी और याद कर रही हैं और क्या कह रही हैं, भगवान को बुला रही हैं कि जाने कब आएगा, जय जय, मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आए मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा तेरा सावरिया। जय भोले। एक बात, भगवान कन्हैया और भक्त भक्तानी विदुर विदुरानी के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके भाव से जय भोले। क्या बात है, हे हरि थके गए नैन मेरे रसिता निहार के, थके गए मेरे रसता निहारते, आज प्यारे वो दासी रो रही, कन्हैया कब आओगे, कब आओगे श्याम, तुम बिन जिया न जा, आजा मेरे मोहना, दिन तड़पते कट जा, थके गए नैन मेरे रसता निहार के, थके गए नैन रसता निहारते, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, कब तक तड़ पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा, कब तक तड़ पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा तेरा सावरिया। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। विदुरानी याद कर रही, भगवान कुंडी खटखटा रहे, अरे काकी दरवाजा खोलो, भगवान स्वयं खड़े।
विदुरानी स्नान करने में मस्त, भगवान बोले काकी मैं चला। विदुरानी ने तुरंत दरवाजा खोला, वस्त्र भी नहीं सूखे पहने, गीले वस्त्रों में पकड़ लिया हाथ और क्या बोली कि अब कहाँ जाए गोरी, अब कहाँ जा रहे हो तू, लीनो हाथ पकड़ के, अब कहाँ जा रहे हो ये जाने वाले। भगवान बोले काकी थोड़ी शर्म करसी कर लेती, सूखे कपड़े तो पहन लेती, मुझे सब भिगाए दियो। विदुरानी ने पकड़ा हाथ और दासी है देख लीजिए, पकड़ के ले गई, एक पटा उठा लिया और पटा सीधा नहीं पकड़ी, उल्टा। यहाँ बैठो ये जगह शुद्ध नहीं, यहाँ पर बैठो ये जगह शुद्ध नहीं। भैया अब जहां तक का बताएं, हमारे शास्त्र कहते जैसे मोर नहीं नाचता है, जिसके इशारे पर सारा संसार नाचता है, आज उसको एक दासी ने ऐसा नचा दिया मोर की तरह है, और एक कोने में उल्टा पटा बिछा दिया। भगवान सत्य से बैठ गए, पेट में हाथ से ले, बोले काकी जी मोह तो बड़ी तेज भूख लगी, कुछ खाए पीबे को है कि ना तेरे घर में। विदुरानी बोली लाला थोड़ी देर ठहर जा, बस काका जी आ ही रहे होंगे माखन मिश्री लिए। भगवान बोले 2 मिनट बैठे, फिर बोले काकी जी मुंह पे सदो ना जा रो, मुझे तो बड़ी तेज भूख लग रही, कुछ तो खिला दो। अब इस बात को सुनकर के विदुरानी ने सोचा ज्यादा ही भूखा है, तब तक ऐसा करें थोड़े केले के फल ही खिला दें। एक डलवा को लिया और गई पके पके फल तोड़ कर लाई। अब ये भूल गई कि करना क्या है, भूल गई। अब इन्होंने क्या किया, छिलके छिलके पत्तल पर है, गोदा तो दूर फेंकती है। छिलके छिलके कहाँ है पता है, पत्तल पर धुल करके छिलके उतार के रख रही पत्तल पे, और गूदा फेंक रही छिलकों की जगह पर। अब भगवान प्रेम में आकर के 35-40 छिलका खा गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और वैसे वैसे ना भगवान खाते जा रहे और क्या कह रहे, प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार बखान। कहते काकी जी इतना तो स्वाद माखन मिश्री में भी ना मिले जितना तुम्हारे इन छिलकन में मिलो। अब विदुर जी 1.5 घंटे के बाद आए कुटिया पर। अरे देवी विदुरानी खोलो, दरवाजा खोलो, कन्हैया आ रहा होगा। अब विदुरानी गई प्रेम में। कभी कभी ये देवियां क्या करती हैं, अपने पति को प्रेम में डांट देती हैं। विदुरानी गई, खोला दरवाजा, बोली काहे को अल्लाह मचा रहे हो, इतनी व्यवस्था करवा के तुम्हें पता है कन्हैया आएगा कि नहीं। देखो कन्हैया बैठे अंदर, छिलका खा चुके। विदुर जी बोले क्यों, तुम तो बड़ी गुस्से में बोल रही हो। अरे आएगा मुझे पता है, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा, मुझे अपने कन्हैया पर पूर्ण विश्वास, आएगा जरूर। विदुरानी हंसने लगी, बोली स्वामी कि बोली देवी सुनिए स्वामी, बनवारी अंदर बैठे हैं। बोली देवी सुनी ए स्वामी, बनवारी अंदर बैठे हैं, माखन मिश्री अब ले आए, चल करके उन्हें खिलाते हैं। अब वहां से लिया, अंदर गए तो क्या देखा विदुर जी ने पता है, गूदों का ढेर लगा, छिलके सब साफ, और जहां पे 40 केले की फली को डाल दिया जाए वहां पे तो 150 लग जाएगा। अब विदुर जी ने देखा, विदुर थके गए नैन मेरे रसता निहार के, थके गए नैन रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। कब तक तड़ पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा, कब तक तड़ पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा।
आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। विदुरानी याद कर रही, भगवान कुंडी खटखटा रहे, अरे काकी दरवाजा खोलो। भगवान स्वयं खड़े, विदुरानी स्नान करने में मस्त, भगवान बोले काकी मैं चला। विदुरानी ने तुरंत दरवाजा खोला, वस्त्र भी नहीं सूखे पहने, गीले वस्त्रों में पकड़ लिया हाथ, और क्या बोली कि अब कहाँ जाए गोरी, अब कहाँ जा रहे तू, लीन हो हाथ पकड़ के, अब कहाँ जा रहे हो ये जाने वाले। भगवान बोले काकी थोड़ी शर्म करसी कर लेती, सूखे कपड़े तो पहन लेती, मुझे सब भिगाए दियो। विदुरानी ने पकड़ा हाथ, और दासी है देख लीजिए, पकड़ के ले गई, एक पटा उठा लिया, और पटा सीधा नहीं पकड़ी, उल्टा। यहाँ बैठ, ये जगह शुद्ध नहीं, यहाँ पर बैठो, ये जगह शुद्ध नहीं। भैया अब जहां तक का बताए, हमारे शास्त्र कहते जैसे मोर नहीं नाचता है, जिसके इशारे पर सारा संसार नाचता है, आज उसको एक दासी ने ऐसा नचा दिया मोर की तरह है, और एक कोने में उल्टा पटा बिछा दिया। भगवान सत्य से बैठ गए, पेट में हाथ से ले, बोले काकी जी मोह तो बड़ी तेज भूख लगी, कुछ खाए पीबे को है कि ना है तेरे घर में। विदुरानी बोली लाला थोड़ी देर ठहर जा, बस काका जी आ ही रहे होंगे माखन मिश्री लिए। भगवान बोले 2 मिनट बैठे, फिर बोले काकी जी मुंह पे सदो ना जा रो, मुझे तो बड़ी तेज भूख लग रही, कुछ तो खिला दो। अब इस बात को सुनकर के विदुरानी ने सोचा ज्यादा ही भूखा है, तब तक ऐसा करें थोड़े केले के फल ही खिला दें। एक डलवा को लिया और गई, पके पके फल तोड़ कर लाई। अब ये भूल गई कि करना क्या है, भूल गई। अब इन्होंने क्या किया, छिलके छिलके पत्तल पर है, गूदा तो दूर फेंकती है। छिलके छिलके कहाँ है पता है, पत्तल पर धुल करके छिलके उतार के रख रही पत्तल पे, और गूदा फेंक रही छिलकों की जगह पर। अब भगवान प्रेम में आकर के 35-40 छिलका खा गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और वैसे वैसे ना भगवान खाते जा रहे, और क्या कह रहे, प्रेम सहित प्रभु खाए हो, बारंबार बखान। कहते काकी जी इतना तो स्वाद माखन मिश्री में भी ना मिले जितना तुम्हारे इन छिलकन में मिलो। अब विदुर जी 1.5 घंटे के बाद आए कुटिया पर। अरे देवी विदुरानी खोलो, दरवाजा खोलो, कन्हैया आ रहा होगा। अब विदुरानी गई प्रेम में। कभी कभी ये देवियां क्या करती अपने पति को प्रेम में डांट देती है। विदुरानी गई, खोला दरवाजा, बोली काहे को अल्लाह मचा रहे हो, इतनी व्यवस्था करवा के तुम्हें पता है कन्हैया आएगा कि नहीं। देखो कन्हैया बैठे अंदर, छिलका खा चुके। विदुर जी बोले क्यों, तुम तो बड़ी गुस्से में बोल रही हो। अरे आएगा, मुझे पता है, मुझको अकी है आएगा मेरा यार सांवरा, मुझे अपने कन्हैया पर पूर्ण विश्वास, आएगा जरूर। विदुरानी हंसने लगी, बोली स्वामी कि बोली देवी सुनिए स्वामी, बनवारी अंदर बैठे हैं, बोली देवी सुनी ए स्वामी, बनवारी अंदर बैठे हैं, माखन मिश्री अब ले आए, चल करके उन्हें खिलाते हैं। अब वहां से लिया, अंदर गए तो क्या देखा विदुर जी ने पता है, गूदों का ढेर लगा, छिलके सब साफ, और जहां पे 40 केले की फली को डाल दिया जाए वहां पे तो ढेर सो लग जाएगा। अब विदुर जी ने देखा, विदुर